प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के इंग्लिश की बुक सनशाइन के चैप्टर नंबर 8 के चैप्टर मदर टेरेसा पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इस चैप्टर के पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा था और मुख्य बातों को जाना था। आज इस भाग में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को बनाएंगे। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और ढूंढिए। हम लोगों को याद करना है कि हम लोगों ने मदर टेरेसा के चैप्टर में क्या पढ़ा था और उसी पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तरों को देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज मदर टेरेसा बॉर्न? मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। मदर टेरेसा वाज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज the name of Mother Teresa's organization for helping the poor? गरीबों की मदद के लिए मदर टेरेसा ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम क्या था? तो बच्चों, उसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। The name of Mother Teresa's organization for helping the poor is Missionaries of Charity. Question number 3, when did she get Nobel Prize for Peace? उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मिला था। She got Nobel Prize for Peace in 1979. Question number 4, what is निर्मल हृदय? निर्मल हृदय क्या है? बच्चों, याद कीजिए निर्मल हृदय क्या है। तो निर्मल हृदय में उन गरीब और लाचार लोगों को रखा जाता था जिनकी मृत्यु निकट होती थी और जहां वे सम्मान के साथ अपने जीवन के बचे हुए दिन बिता सकते थे। निर्मल हृदय is a house where poor and helpless people can end their life with dignity. क्वेश्चन नंबर बी में दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में क्रिया दी है, वर्ब दिए हैं और इसके करेक्ट फॉर्म को चुन करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस, मदर टेरेसा टीचिंग चिल्ड्रन इन द स्लम एट कोलकाता। मदर टेरेसा स्लम के बच्चों को कोलकाता में पढ़ाती थी। तो बिगैन होगा। शी टीचिंग विथ 5 चिल्ड्रन, उन्होंने 5 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया था। शी स्टार्टेड टीचिंग विथ 5 चिल्ड्रन। नेक्स्ट डे सम गर्ल्स टू हेल्प हर, अगले दिन कुछ लड़कियां उनकी सहायता के लिए आई। केम टू हेल्प हर। शी द वुमेन हाफ इटन बाय एंड्स एंड रैट्स, उन्होंने एक महिला को पाया जिसे कि आधा चूहों और चींटियों ने खा लिया था। शी फाउंड द वुमेन। शी द वुमेन अंटिल शी डाइड, उन्होंने उस महिला की उसकी मृत्यु होने तक सेवा की। शी सर्व द वुमेन। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जितने भी सेंटेंस है इसमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं, यह जो भी वर्ब है वे सभी पास्ट टेंस को दिखा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म को लिया गया है, जैसे बिगैन, स्टार्टेड, केम, फाउंड और सर्व्ड, क्योंकि ये सभी क्रियाएं जो है ये भूतकाल में हुई थी, पास्ट टेंस में हुई थी। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सही सेंटेंस है उसके लिए ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखना है।
मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन 1910। तो यह सही है, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। ट्रू। हर मदर्स नेम वॉज गोंजा। गोंजा मदर टेरेसा का नाम था और उनकी माँ का नाम ड्रेना था। तो यह फॉल्स होगा। शी नेम्ड द हाउस फॉर डाइंग पीपल एज निर्मल हृदय। जी हाँ, निर्मल हृदय में जो गरीब और लाचार लोग रहते थे उन्हें उनकी मृत्यु तक सम्मान के साथ रखा जाता था। तो यह भी ट्रू। शी हेटेड लेपर्स। लेपर्स का मतलब कुष्ठ रोगी। नहीं बच्चों, वे कुष्ठ रोगियों की सेवा करती थी और इसके लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। तो यह फॉल्स होगा। शी डाइड ऑन 5 सितंबर 1979। नहीं बच्चों, उनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 को। तो यह भी फॉल्स हुआ। थिंक एंड राइट। सोचिए और लिखिए। मेक अदर वर्ड्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। यहाँ पर जो वर्ड दिया है, जो शब्द दिया है, उससे नए शब्दों को बनाना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है मदर, तो मदर से क्या क्या शब्द बना हुआ है? MOTH मौत, HER हर और OTHER अदर। 3 नए शब्द बने हैं। इसी तरह से 3 नए नए शब्दों को हम लोगों को बनाना है। तो पहला वर्ड दिया है टूगेदर। टूगेदर से हम लोग क्या बना सकते हैं? TO2 GET गेट और HER हर। टू गेट हर। दूसरा शब्द है मैंगो। तो मैंगो से क्या बनेगा? MAN मैन, ANN और GO गो। मैन एंड गो। तीसरा शब्द है नेटवर्क। तो नेटवर्क से बना सकते हैं NET नेट, WORK वर्क और OR और। नेटवर्क और। चौथा शब्द है बॉदर, BOTHER। तो इससे बना सकते हैं BOTH बोथ, HER हर और क्या बनेगा बच्चों? OTHER अदर। बोथ, अदर, हर। पांचवा शब्द है फॉर एवर, FOREVER। तो फॉर एवर से क्या बनेगा? FOR फॉर, EVER एवर, OR और। फॉर एवर और। लिसन एंड राइट। सुनिए और लिखिए। लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली। इन शब्दों को केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनना है। Put a right if the word is related with Mother Teresa। अगर ये शब्द मदर टेरेसा से संबंधित है तो हम लोग राइट करेंगे। एंड पुट ए रॉन्ग इफ इट इज नॉट रिलेटेड विथ हर। और अगर ये शब्द मदर टेरेसा से संबंधित नहीं है तो हम लोग क्रॉस करेंगे। तो पहला वर्ड है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी फॉर डाइंग पीपल। तो यह सही है। सेवाग्राम। सेवाग्राम की स्थापना महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी ने की थी। तो यह गलत होगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसकी स्थापना भी मदर टेरेसा ने की थी हेल्पलेस पीपल, अनवांटेड चिल्ड्रन और लेपर्स के लिए। तो यह सही है। नोबेल प्राइज फॉर पीस। हाँ, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज पीस के लिए मिला था। तो यह भी सही है। रामकृष्ण मिशन। नहीं बच्चों, यह स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो क्रॉस। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो इसे भी हम लोग क्रॉस करेंगे। सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लॉरेटो। मदर टेरेसा इस संस्था की सदस्य बनी थी और इसीलिए वे भारत के कोलकाता आई थी। तो इसे भी हम लोग सही करेंगे। सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम पटना में है। इसकी स्थापना मौलाना मजरूल हक ने की थी और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने रिटायरमेंट के बाद इसी आश्रम में रहे थे।
तो यह मदर टेरेसा से संबंधित नहीं है, तो इसे भी हम लोग क्रॉस करेंगे। चलिए, लर्न द वर्ड्स, शब्दों को सीखिए। मेक द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन। यहाँ पर नाउन संज्ञा शब्द दिए हैं और इनसे हम लोगों को वर्ब क्रिया शब्द बनाने हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बिल्डिंग से बना बिल्ड, तो कलेक्शन से क्या बनेगा बच्चों? कलेक्ट। फ्रीडम से फ्री, लीडर से लीड, रीडिंग से रीड, सेविंग से सेव और फीलिंग से फील। तो यह था बच्चों मदर टेरेसा के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।